हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शेखावाटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो राजस्थान पुलिस के विषय में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस की जो डेट है वो आ गई है। राजस्थान पुलिस की डेट आ गई है 6, 7 और 8 नवंबर को 2 पारियों में इसकी एग्ज़ाम होगी। मतलब प्रत्येक दिन 2 पारियों में एग्ज़ाम होगी। टोटल पारियां होंगी इसकी 6। तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें, क्या हम पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ें। वो सारी तैयारियां हम आज यहाँ से आपको बताएंगे कि कौन सी तैयारी आप कहाँ से करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या सिलेबस है, पिछले पेपर में क्या आया था, अब की बार उसमें क्या चेंज है। वो सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल से आज मैं समझा रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद तो देखो आज बात, और साथ में आप ध्यान रखें कि इस चीज़ में हमें यह फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक भी कर देना साथ में। तो देखो, अब राजस्थान पुलिस का है वो एग्ज़ाम की 2 तारीख हैं, वो है 6, 7 और 8 नवंबर। 6, 7 और 8 नवंबर को है। प्रत्येक दिन 2 पारियों में एग्ज़ाम होगी और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगी। ये आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए नुकसान मान लो, कुछ के फ़ायदा मान लो, जो भी है, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी। क्या होगी? ऑफलाइन होगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ज़्यादातर बच्चे हैं वो अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। तो इन सभी को ऑफलाइन एग्ज़ाम से ही ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो आप ऑफलाइन में ही तैयारी करें। कोई भी पेपर सेट लेकर आ सकते हैं, उससे आप इसकी तैयारी करें। हमारी बात है सिलेबस और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको अब बता रहा हूं मैं। टोटल जो नंबर का होगा राजस्थान पुलिस का वो 75 नंबर का पेपर होगा। 75 नंबर का पेपर होगा। 150 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, 150 पर्सन होंगे इसके अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा। माइनस मार्किंग भी होगी इसके अंदर 1/4। ये माइनस मार्किंग है 1/4 क्वेश्चन की। और नंबर की जो होगी, मतलब 1 नंबर आएगा तो हमारा 1/8 नंबर वहां से काट लिया जाएगा अगर हमने क्वेश्चन गलत किया है तो। ये तो इसकी इतनी छोटी सी बात है। अब पहले हम जो पहले एग्जाम लगती थी 2019 तक जो एग्जाम लगी थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 2019 तक एग्जाम कैसे थी, क्या हुआ था, कैसे एग्जाम लगी थी। 2019 तक की जो एग्ज़ाम थी उसका पैटर्न क्या था, वो थोड़ा सा चर्चा में है। तो करते हैं चर्चा। देखो, उस पर नंबर का वो भी 75 नंबर का होता था वो भी, लेकिन उसके अंदर 3 पार्ट होते थे। उसके अंदर 3 पार्ट होते थे। पहला होता था रीजनिंग और मैथ, यानी कि गणित। रीजनिंग और गणित होता था पहला पार्ट। दूसरा होता था सामान्य ज्ञान होता था। और तीसरा होता था राजस्थान का इतिहास, भूगोल, सारी चीजें होती थी। अब रीजनिंग में भी अलग पास होना पड़ता था, सामान्य ज्ञान के लिए भी अलग पास होना पड़ता था, और राजस्थान जीके में भी अलग पास होना पड़ता था। मतलब तीनों डिवाइड थे, तीनों पार्टों में अलग अलग पास होगा तो ही राजस्थान पुलिस का पेपर पास कर पाएगा। लेकिन अब वो बात नहीं है। पहले क्वेश्चन भी कितने आते थे? 120 क्वेश्चन आते थे। जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे वो सारे 1-1 नंबर के आते थे। ये भी आधे नंबर का आता था और ये भी आधे नंबर का आता था। लेकिन सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे सारे 1-1 नंबर के आते थे। आपको ध्यान रखना है इसी में। अब ये आप दिमाग से निकाल दो कि प्रत्येक पार्ट में हमें पास होना है। अगर एक पार्ट में भी फेल हो गए तो हम बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। तो वो कंडीशन अब यहाँ से हट गई है। अब क्या है, अब प्रत्येक सारे जो पार्ट हैं उनमें
सम्मिलित पास होना है। मतलब आप एक पार्ट में 30 नंबर लेके आ रहे हो, एक में 22 नंबर लेके आ रहे हो, एक में 17 नंबर लेके आ रहे हो और एक में आपको 1 नंबर आया, तो आप पास हो सकते हो। फेल नहीं है, आप पास हो सकते हो। तो ये बात आपको थोड़ा गौर करना है, इस पे ध्यान देना है कि प्रत्येक पार्ट के अलावा आप पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ो। अब पूरा सिलेबस कवर करो, आपको पूरे सिलेबस में से पास होना है, न कि प्रत्येक पार्ट में पास होना है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अब की बार 17.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं राजस्थान पुलिस के और 5000 से 5500 वैकेंसी मान लो आप। 3 गुना भी अगर पास करते हैं तो ये उसका 1% होता है। 3 गुना भी पास करेंगे तो ये उसका कितना होगा, 1%। यानी कि 1% बच्चे ही पास होने हैं। यानी कि 100 बच्चों पर, मिनिमम 100 बच्चों पर एक ही बच्चा पास होगा, वो भी 3 में आएगा, मतलब 3 गुना के लिए पास होगा। तो कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है कि आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो आप अब 75 नंबर हैं, तो ये 75 नंबर किस प्रकार से डिवाइड हैं, कैसे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें हम करते हैं। अब आगे के जो 75 नंबर हैं वो देखो कैसे हैं। आज के जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। 150 क्वेश्चन आने हैं, पहले 120 क्वेश्चन आते थे, अब 150 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर समय की बात करते हैं। पहले तो 150 क्वेश्चन है वो कितने घंटे में करने हैं, 2 घंटे में। 2 घंटे में करने हैं, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे। लगभग 45 सेकंड का एक क्वेश्चन होगा आपका। लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड मिलेंगे। तो तैयारी जो करोगे वो आप टाइम से करोगे। मतलब टाइम, अगर आपको पेपर आपने आता सब कुछ है लेकिन पेपर में लगाते हो 2.5 घंटे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है टाइम से। यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अंदर प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही फायदा होगा आपको। तो देखो, अब 75 नंबर है, इसके पहला पार्ट, टोटल इसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं। अब ये 75 नंबर है, ये 4 पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में डिवाइड है, 4 पार्टों में डिवाइड है। इसके अंदर पहला पार्ट है वो है रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग और कंप्यूटर का पार्ट है पहला। रीजनिंग और कंप्यूटर के पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे 60। प्रश्नों की संख्या होगी 60 और इसके नंबर होंगे 30। अब ये बात तो आपको पता है कि क्वेश्चन 60 हैं तो नंबर 30 होंगे, क्योंकि 1/2 नंबर का एक क्वेश्चन है, सबको पता है। लेकिन यहां से एक तो रीजनिंग है और एक कंप्यूटर है। रीजनिंग और कंप्यूटर, यहां से मिनिमम माने तो ज्यादा से ज्यादा 45 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के। रीजनिंग के क्वेश्चन 45 से कम नहीं होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के भी हो सकते हैं जो पहले आते थे, उसी प्रकार हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है। जो विविध के जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन अब भी आ सकते हैं इसके अंदर। रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन है कंप्यूटर के। तो ये आपका इसके अंदर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर आपको नंबर चाहिए, नंबर बनाना है, आपको नंबर लेके आना है, तो इस पार्ट में आपको कम से कम 25 से 30 के बीच में नंबर आपके होने चाहिए। मतलब 25 से 30 के बीच में आप इसके अंदर नंबर लेके आओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये आप श्योर करके चलना कि 25 से 30 के बीच में अगर यहाँ नंबर नहीं आए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे पहले ही। दूसरा पार्ट है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर भी देखो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब कोचिंग वाले हैं या फिर ये मान लो कि कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, वो आपको सिलेबस लिख के दे रहा है कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। अगर ऐसा कोई चीज यहाँ पर है नहीं, मतलब सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया कि सामान्य ज्ञान है, पूरा सामान्य ज्ञान है। वो विश्व का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, जनरल साइंस भी हो सकती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आपको अगर कोई ये लिख के दे रहा है कि भारत का क्षेत्रफल आ गया, भारत का विस्तार आ गया, भारत के भौगोलिक प्रदेश आ गए,
हिस्ट्री में ये आ गया, जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, मध्यकालीन भारत आ गया। ये सारी चीजें अगर कोई लिख के बता रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, मतलब उसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्यता यही है कि आपको जो वेबसाइट है उसके अंदर मिला ही इतना ही है कि सामान्य ज्ञान है, कोर्स कोई रिलीज नहीं किया है, ये बात बोली गई है कि सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है, तो आप इसके अंदर ये देख सकते हो कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। मेनली आप ये बात यहाँ से डिनोट कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो सामान्य ज्ञान के अंदर पहली बात है करंट जीके। तो करंट जीके है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट जीके। मैं मानता हूं वहां तक इसके 15 से 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में करंट जीके से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है यहां पर जनरल साइंस, जनरल विज्ञान या साइंस मान लो, जनरल साइंस है, इसके क्वेश्चन आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे करंट जीके से, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य ज्ञान से आएंगे। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन भूगोल से आएंगे, वो विश्व की भूगोल भी हो सकती है, भारत की भूगोल भी हो सकती है, दोनों मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 या फिर 2 से या 3 क्वेश्चन आएंगे इतिहास के, भारत का जो इतिहास है इसके आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो संविधान है भारत का, संविधान के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे 35 क्वेश्चन, यानी कि यहां से 35 क्वेश्चन आएंगे 17.5 नंबर के। पार्ट बी में 35 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 17.5 नंबर के हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि पढ़ना इसमें आपको ज्यादा क्या है। आप डेली करंट जीके की न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी गाइड है वहां से आप करंट जीके पढ़ो, डेली का करंट जीके पढ़ो। अब करंट जीके आपने पहले पढ़ा नहीं, अब 2 महीने का आप करंट जीके पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अब 2 महीने का करंट जीके नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अंदर आएगा आप जो पहले नहीं पढ़ के आए हो वो, अब उसको आप दोबारा से पढ़ोगे तो वो आपके लिए एक इतिहास हो गया। करंट जीके कहाँ रहा है वो आपके लिए? करंट जीके तो आप डेली पढ़ोगे तो होगा। तो अब करंट जीके की क्लास आपको लेनी है, लगातार क्लासें लेनी है। जो भी है आप जिस भी चीज से पढ़ना चाहो करंट जीके, आप कम से कम करंट जीके पूरे दिन में 2 घंटे यानी कि कम से कम 50 क्वेश्चन आप अब दिन में करंट जीके के आप कवर करोगे तो आपके ये 15 से 20 क्वेश्चन कवर होंगे। इससे आगे उसके बाद जनरल साइंस है। जनरल साइंस भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है। तो जनरल साइंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ये पढ़ना है। इतिहास के जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप सभी को आएंगे, कोई भी कर देगा इतिहास के क्वेश्चन, भूगोल के क्वेश्चन कोई भी कर देगा, संविधान के क्वेश्चन कोई भी करेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर है वो करंट जीके है और जनरल साइंस है। अंतर यहां पर आएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 2 पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट है जो अब की बार नया जोड़ा गया है, एकदम से नया पार्ट जोड़ा गया है। तीसरा पार्ट है वो है महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं, महिला और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं वो तीसरा पार्ट इसके अंदर जोड़ा गया है अब की बार। पहले ये पार्ट नहीं आता था, पहले ये पार्ट नहीं आता था, महिला और बच्चों से संबंधित। तीसरा पार्ट है महिला और बच्चों से संबंधित, महिला और बच्चों से अपराध, शोषण उनका, उनसे निवारण के लिए जो धाराएं बनी हैं वो, ये सारी चीजें अब इस पार्ट के अंदर जोड़ी गई हैं। इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, मिनिमम मैक्सिमम इसके आपको 1000 क्वेश्चन से कम ही क्वेश्चन इसके होंगे, मतलब 1000 क्वेश्चन आप मैक्सिमम हैं इसके। 1000 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन 5 नंबर के टोटल इसके आएंगे आंसर, ये आपको करना है और ये पार्ट हमारे चैनल से करवाया जाएगा।
ये पार्ट यूट्यूब चैनल पर हमारे इस चैनल से, शेखावाटी एजुकेशन चैनल से ये पार्ट की सारी क्लासें आपको मिलेंगी। दूसरी बात है, इसकी आपको गाइड नहीं मिल रही है, अभी कोई भी गाइड में ये उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आप जो बोर्ड की जो वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस जो करवा रहा है, वो अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में कुछ डालेगा, तो वो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और हमारे YouTube चैनल शेखावाटी एजुकेशन YouTube चैनल से भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, यहाँ से भी आपको ये उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद चौथा पार्ट है हमारा, वो सबको राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके। इसके अंदर है राजस्थान का भूगोल है, हिस्ट्री है, कल्चर है, इतिहास, जो संविधान है राजस्थान का वो है। तो सारी चीजें हैं, मतलब राजस्थान के भूगोल में कुछ भी छूटा नहीं है, वो सारी हैं। टोटल हैं 45% यहाँ से आएंगे, 45% यहाँ से आएंगे, वो है 22.5 नंबर के। तो ये जो आपका यहाँ से 75 नंबर का जो सिस्टम था वो आपको मैंने बताया है। पहला एक चार्ट बना लो आप, पहले यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने नंबर के, 30 नंबर के। कौन सा है, भारत या फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान मान लो, भारत विश्व सारा। उसके बाद दूसरा पार्ट है वो है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये रीजनिंग है। पहला पार्ट कौन सा है, रीजनिंग है। दूसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान का, यहाँ से 35 क्वेश्चन आएंगे 17.5 नंबर के। उसके बाद तीसरा पार्ट है महिला और बच्चों से संबंधित, महिला और बच्चों से संबंधित है, वो कितने नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 नंबर के। और इसके बाद जो पार्ट है, इसके पार्ट राजस्थान का जो पार्ट है वो आएगा। राजस्थान का जो पार्ट है वो 17, टोटल 45 क्वेश्चन है, और वो कितने नंबर के हैं, 22.5 नंबर के हैं। यानी कि ये हमारा टोटल इसका जो सिलेबस है वो कहाँ से आना है, क्या आना है, वो आएगा। अब देखो इसके अंदर ये 2 पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते यहाँ से। ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से पहली बात, एक तो जो एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो इस पार्ट में मजबूत मिलेंगे आपको। जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इसमें आपको मजबूत मिलेंगे। राजस्थान जीके है, इसमें आपको वो नहीं जाने देंगे। तो आप एसएससी बैंक वाले यहाँ से तैयारी करें, टीचर्स वाले इस रीजनिंग वाले पार्ट को ज़्यादा तैयार करें। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, इसमें दोनों बराबर से हैं, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें जो करंट जीके पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे। सीधी सी बात यही है कि जो करंट जीके पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे। ये पार्ट सभी के लिए नया है, सभी मैक्सिमम नंबर इसमें आएंगे अगर कोई पढ़ेगा तो। अगर इसमें अब पढ़ा नहीं है पहले तो इसमें नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पार्ट पहले चलता था। तो जज और इनकी एग्जाम होती थी, वकील, जुडिशरी की जो भी एग्जाम थी उसके अंदर ये पार्ट आता था। ये अब की बार किस में जोड़ दिया गया है, पुलिस के अंदर जोड़ दिया गया है। तो आप इस पार्ट को विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के। 5 नंबर में तो दुनिया पलट जाती है, तो यहाँ से 5 नंबर आपको लेके आने हैं। ये 5 नंबर ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। एक कॉपी के मान लो 10 नोटबुक है, उसके 10 पेज होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 पेज होंगे, और 10 पेज के अंदर आप 5 नंबर लेके आ सकते हो। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी पार्ट दिया है वो आपका इंपॉर्टेंट है। माइनस मार्किंग है इसके अंदर 1/8 या 1/4 माइनस मार्किंग है क्वेश्चन की। नंबर की कितनी हो गई, 1/8 हो गई, यानी कि 25% माइनस मार्किंग है। तो सीधी सी पहली बात यही है कि जो क्वेश्चन आता है वही अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उससे दूर हट जाओ, छोड़ दो उसको। जो क्वेश्चन आए आपको वही क्वेश्चन तो करना है। ये नहीं कि मैं इसमें ये होगा या फिर ये कर दूं क्या, ये नहीं सोचना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ही करना है, अगर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दो। कई बार क्या होता है कि आपको 56 नंबर मेरिटरी, आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपने 56 नंबर सही किए, आपने उसके बाद 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप क्या हो गए, उस मेरिट से बाहर हो गए। तो ऐसा भी होता है।
या मान लो ये तो है नहीं कि आप सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सभी तो 56 के पास पहुंचते नहीं है, तो उनके पास गलत सही करने से क्या फायदा होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा उनको। लेकिन जो बच्चा 56 के पास पहुंचा, जैसे मेरिट के पास पहुंचा और वहां पर उसने 4 क्वेश्चन गलत करके आ गया, वो उसको फर्क पड़ेगा, उसको पता भी होगा कि मैंने ये कर दिया। अब कोई के नंबर आ रहे हैं 30 और वो 10 क्वेश्चन और करके आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 150 क्वेश्चन पूरे करके आया हूं और नंबर उसके आ रहे हैं 30, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे कोई मतलब ही नहीं था पढ़ाई का, तो वो क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरिट में जो बच्चा आ रहा है उसके पास गलत करने के लिए ऑप्शन नहीं है, या तो उसको छोड़ो या फिर उसको सही करो। अगर गलत कर रहा है तो उसको दंड और दिया जा रहा है, तो वो आप ध्यान में रखोगे विशेष रूप से। हो गई ये बात। अब मेन चीज आपको ये 60 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है। 60 दिन के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है और 60 दिन के अंदर मान लिया आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, 60 दिन में कंप्लीट ही हुआ है कोर्स, कंप्लीट करने का तरीका होना चाहिए आपको, यानी कि कम से कम 50 दिन आप पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई करो। पहली बात है पढ़ाई कैसे करनी है ये भी देखनी पड़ेगी आपको। पहले 6 दिन पढ़ाई की, 7वें दिन आपने जो पढ़ाई की उसका रिवीजन करो, उसका टेस्ट, मतलब कोई भी एक टेस्ट 7 दिन में आप देते रहो। 150 क्वेश्चनों का, सारे क्वेश्चन पैटर्न वाइज होने चाहिए। 2 घंटे का टाइम आप कहीं कभी भी फिक्स कर सकते हो 24 घंटे के अंदर कि इन 2 घंटों में मुझे ये टेस्ट देना है। रही बात मेरी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं कि वो टाइम आपको कब फिक्स करना है, कौन सा टाइम आपको फिक्स करना है। फिक्स करना वही टाइम जो एग्जाम के अंदर आपको टाइम दिया जाता है। जैसे आपको एग्जाम के अंदर 2 से 1 शिफ्ट मिलेगी, 2 से 4 और एक मिलेगी 10 से 12। एक शिफ्ट होगी 10 से 12, एक होगी 2 से 4। तो आप ध्यान रखो इस चीज का कि 10 से 12 2 घंटे लूं या फिर 2 से 4 2 घंटे लूं, कौन से 2 घंटे में पेपर करूं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि मैं 10 से 12 घंटे 10 से 12 बजे के बीच 2 घंटे में पेपर करूंगा या फिर 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटे में पेपर करूंगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइम तो मैं पेपर करता ही था। आपका दिमाग है वो अपने आप एक्टिव रहेगा, उस टाइम कितना एक्टिव रहेगा वो आप पेपर देने के बाद बताएंगे। और आप ये जो करके देखोगे तब मेरा वीडियो आपको याद आएगा कि हाँ बताया गया था हमें शेखावाटी यूट्यूब चैनल से, ये बात सारी हमें समझाई गई थी कि ऐसा करोगे तो आपको फायदा होगा। ये बातें आपको यहां पर बता दी गई है। अब तैयारी करने के लिए मान लो आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में आप लास्ट के जो 5 या 6 दिन हैं उस दिनों में आप कम से कम 3 पेपर निकालो। कोई भी पेपर सेट लेके आओ, वहां से आप 3 पेपर डेली निकालो, यानी कि 6 घंटे आप पेपर निकाल सकते हो। बाकी तो जितनी तैयारी करोगे उतने ही नंबर हैं, देखो सीधी सी बात यही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगे या फिर कोई और जानकारी आपको राजस्थान पुलिस के बारे में चाहिए तो आप कमेंट में करके आप इस बात से पूछ सकते हो कि क्या जानकारी आपको चाहिए। वो जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। राजस्थान पुलिस से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। रही बात खास एक विशेष बात है, वो क्या है, महिला और बच्चों से संबंधित जो भी आपको मैटर है वो सारा मैटर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा शेखावाटी यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू।